डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्लास 11th का थर्ड चैप्टर फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल चल रहा है और उसमें हम लोगों ने फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल इसकी मीनिंग देखी थी पिछले वीडियो में और इसके बाद इनके इम्पोर्टेंस देखे थे। और जो हमारा अब टॉपिक चल रहा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो कंपोनेंट था स्ट्रेंथ, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे स्पीड की, जो फिजिकल फिटनेस का नेक्स्ट कंपोनेंट है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड? तो स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट और अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मूवमेंट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है स्पीड में कि किसी भी काम को, किसी भी टास्क को पूरा करने में या किसी भी रेस को पूरा करने में आप जो शॉर्ट पीरियड में जो कंटिन्यूस जो प्रोसेस करते हो, ठीक है, वो आपकी स्पीड होती है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रेस कर रहे हो, तो क्या है, आपको कंटिन्यूस फास्टर रेट से वो आपको रेस कंप्लीट करनी होती है, तो वो आपकी स्पीड होती है। कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो तो फास्टर रेट से कोई मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी स्पीड होती है। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। तो बात वही है जो मैंने बताया आपको। ये किस स्पीड क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है एक मूवमेंट को परफॉर्म करने की सेम पैटर्न पे और फास्टर रेट से। ठीक है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट है जो वो है स्पीड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी फैक्टर्स स्पेशली ऑन टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर वन एज। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्पीड होती है वो डिपेंड्स होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, सांस चलना, ये आपकी हेरिडिटी होती है। और ये आपको इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है मसल्स फाइबर। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं मसल्स फाइबर्स। वो आपके टाइप्स क्या होते हैं, पहला टाइप वो होता है आपका फास्ट ट्विस्ट फाइबर, ठीक है, और सेकंड होता है स्लो ट्विस्ट फाइबर। तो फास्ट ट्विस्ट फाइबर में क्या होता है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स बट फटीग क्विकली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और लेकिन आप मतलब जल्दी से थक जाते हो। फटीग मीन्स होता है थकना या जल्दी जल्दी सांस को ऊपर नीचे करना, तो वो होता है आपकी फटीग। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है आपको और आप जल्दी थक जाते हो। जैसे कोई भी रेस है, अब जैसे 400 मीटर की रेस है, जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं, 200 है, 400 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें क्या हो कि आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और आप जल्दी थक जाते हो, तो वो होता है आपका फास्ट ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, सेकंड होता है आपका स्लो ट्विस्ट फाइबर। इसमें क्या होता है, स्लो ट्विस्ट फाइबर कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस फोर्स बट फटीग स्लोली। इसमें क्या होता है कि आपको जो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत स्लोली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपकी मिडिल डिस्टेंस रेसेस होती हैं, जैसे 5000, 10,000। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है और कम थकते हो, तो ये होता है आपका स्लो ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, आपके दो कंपोनेंट खत्म हो चुके हैं। पहला था आपका स्ट्रेंथ, सेकेंड था आपका स्पीड और थर्ड है आपका एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस की बात करते हैं कि एंड्योरेंस क्या होता है। तो एंड्योरेंस हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी में एंड्योरेंस को कहते हैं सहन शक्ति, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। ठीक है, तो एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग एंड सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी काम को लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना और थकने के बाद भी वो काम को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, तो वो होता है आपकी एंड्योरेंस। जैसे सपोज दैट आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा। फुटबॉल के गेम में क्या होता है कि सारे खिलाड़ी होते हैं वो दौड़ते ही रहते हैं, पूरे गेम में दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने गेम को कंटिन्यू करते हैं, वो उनका एंड्योरेंस है। ठीक है, तो इसमें एंड्योरेंस के जो टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ये सबसे पहला होता है आपका शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और सेकेंड होता है आपका लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म मतलब छोटी अवधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट फटीग इन स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट इट इंटेंस इन टर्म फोर्स अप्लाइड। इसमें क्या होता है कि
आपको जैसे देखो बात एंड्योरेंस की है, आपको इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन होता है, कोई भी टास्क होता है, कोई भी रेस होती है या कोई भी काम ऐसा होता है जिसमें उसकी जो अवधि होती है वो उसका जो टर्म होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की, जैसे छोटी डिस्टेंस की रेसेस होती हैं, जैसे आपका स्विमिंग हो गया आपका, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत कम समय के लिए मतलब अपने एंड्योरेंस को करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। इसमें देखो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में कुछ मैंने एग्जांपल भी बताए, जैसे 800 मीटर रेस है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, तो इसमें क्या है कि इनका जो टर्म होता है वो बहुत छोटा होता है, 800 की होती है, लेकिन आपको मैक्सिमम फोर्स के साथ और मैक्सिमम स्पीड के साथ आपको ये रेस खत्म करनी पड़ती है। स्विमिंग एक क्या है, बहुत छोटी अवधि होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक आपको नहीं स्विमिंग करना पड़ता है। जिम्नास्टिक भी बहुत छोटे छोटे एक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की। तो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन विच इंटेंसिटी ऑफ फोर्स अप्लाइड इज लेस बट द ड्यूरेशन लॉन्गर, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस है, ये रिक्वायर्ड करता है कि आपकी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिनमें आपको इंटेंसिटी जो मतलब फोर्स जो अप्लाइड करने की वो कम होती है, फोर्स आपको कम अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ड्यूरेशन लॉन्गर होती है आपकी, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल में 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री रेस, तो 5000 और 10,000 की रेसेस होती हैं। इसमें क्या है कि आपको जो फोर्स अप्लाई करना है वो ज़्यादा नहीं करना होता है, क्योंकि आप ज़्यादा करोगे जल्दी थक जाओगे, रेस पूरी नहीं कर पाओगे। इसमें आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, क्योंकि 5000 और 10,000 की रेस होती हैं, उनमें क्या हो ड्यूरेशन लॉन्गर होती है, क्योंकि ये इतनी जल्दी तो नहीं है कि जैसे आपने शॉर्ट टर्म में देखा था कि 800 थी, इसमें नहीं है, ठीक है। और एज वेल एज मैराथन्स मैंने पहले भी आपको बताया था, मैराथन्स की जो रेस होती हैं जैसे 42.195 किलोमीटर की रेस होती है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है और रेस कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपके 3 कंपोनेंट खत्म हो गए हैं। आपका सबसे पहला था स्ट्रेंथ, सेकंड था आपका स्पीड और थर्ड है आपका एंड्योरेंस। अब हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी सब लोग जानते होंगे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जॉइंट टू एग्जीक्यूट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के जॉइंट्स की जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम होता है, मतलब मैक्सिमम उसको जितना आप खींच सकते हो, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, जो आपके जॉइंट्स के मूवमेंट होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब जैसे आप टो टच कर रहे हो तो उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है कि आप टो टच कर पा रहे हो या आपका नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो टाइप्स होते हैं वो इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, बाकी डिफाइन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 टाइप्स होते हैं इसके, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें जो किसी भी काम को करने के लिए कोई भी, जैसे आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप कोई भी स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज कर रहे हो और उसमें आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो आपकी मतलब सीधी सी बात है, ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसी कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसमें आप को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो वो आपकी होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एंड जिसमें आपको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा हूँ, जिसमें आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप सेल्फ जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो, अर्थात मतलब जो बैठ के करते हो या खड़े होके करते हो, तो वो आपकी होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी डिफाइन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप लोग नोट्स प्रॉपर बना के चलना, ठीक है। थैंक यू।